कर रही हैं। इरशाद अहमद खान साहब भी ध्यान से सुन रहे होंगे। गुम होने वालों में ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां ही हैं जिनकी इज्जत का हवाला वो इस वक्त देते हुए नजर आए। और सैकड़ों बच्चे भी अगवा कर लिए गए हैं, अगवा कर लिए जाते हैं। 2022 का ये रिपोर्ट का आंकड़ा है। 2022 का साल यहाँ नरसंहार और हिंसा वाला रहा, ये भी बात सामने आई है। अजीम भट्ट हमारे साथ सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। अजीम भट्ट साहब, ये मानवाधिकार की रिपोर्ट है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि किस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। जो जिस इलाके से सीमा आती है, सिंध इलाका, और वो वहाँ पर बलोच भी बहुत ज्यादा है। 2022 साल नरसंहार वाला रहा, ये मानवाधिकार की रिपोर्ट कहती है। तो आप कैसे नकार सकते हैं इन बातों को जो सीमा इल्जाम लगा रहे हैं? वो कैसे रहेंगी महफूज अगर पाकिस्तान वापस लौट जाती है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं तो बिल्कुल भी नहीं आपकी बात को नकार रहा हूँ और मैं तस्लीम करता हूँ। इस तरह के मामला इस तरह होते रहते हैं। हमारे जो नवाई इलाके हैं, जो हमारे इस तरह के बैकवर्ड इलाके हैं, वहाँ पर चपलिश रहती है। वहाँ पर असल में इसमें कोई गिरोहबंदी नहीं है, वहाँ पर बिरादरी सिस्टम है और ये तकरीबन सैकड़ों सालों से वहाँ चलता हुआ आ रहा है। अलबत्ता जहाँ तक सीमा की बात है तो सिर्फ एक एतराज है सीमा के ऊपर हमारा। मैं अपने तौर पे इंडिपेंडेंट राय देना चाह रहा हूँ एक ज़ीशऊर सहाफ़ी के हवाले से, कि जो उसका यहाँ से गैर कानूनी तौर के ऊपर निकल कर वहाँ पर पहुँचना है, उसके ऊपर एतराज़ है और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने या हिंदुस्तान ने वहाँ पर उसको रखा गया कानूनी तौर पे, उस पर एतराज़ है। अदरवाइज मुझे एटलीस्ट, मैं अपनी ज़ाती राय दूँ तो मुझे इश्क मोहब्बत और प्यार के जो मामला हैं उसको कोई एतराज़ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इश्क और मोहब्बत वालों के लिए कोई भी बॉर्डर जो होता है ना, वो बहुत छोटी चीज होती है। वो सात समुद्र भी इश्क कर लेते हैं और वहाँ पे भी चले जाते हैं। ये तो फिर सात वाला बॉर्डर था, तो मुझे उसके ऊपर कोई इशू नहीं है। और इसी तरीके से अजीम भट्ट साहब, लेकिन आप देखिए ना, सीमा पार करके भारत तो पहुंच गई अपने प्यार को पाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में किस तरीके से खलबली मची हुई है, धमकियां मिल रही है, ये आप लगातार देख रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं ना, इरफान साहब के भी बयान तो आप सुन ही रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मैं बिल्कुल वही अर्ज कर रहा हूँ कि एतराज सिर्फ इतना है कि एक तो गैर कानूनी तौर पर वहां पर गई, दूसरा मोहब्बत पर कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तानी जो लोग कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ छोटा सा ग्रुप कर रहा है, उसको सीमा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मुझे मालूम है कि पाकिस्तान की सीमा से लगातार हमारी बातचीत भी हो रही है। अजीम साहब, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे। देखिए, पाकिस्तान से जो लगातार धमकियां मिल रही हैं उस पर सीमा ने भी बयान दिया है, सीमा ने अपनी बात रखी है। और पाकिस्तान से मिल रही धमकी पर सीमा का ये कहना है कि पाकिस्तान में भी सरकार है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। यानी कि पाकिस्तान की सरकार पर सीमा अपना भरोसा जता रही है। वहाँ भी हुकूमत है, वहाँ की भी गवर्नमेंट है, वो भी तो कुछ ना कुछ करेगी, ऐसा नहीं होने देगी। आई थिंक ऐसा नहीं हो, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान में भी तो मुस्लिम रह रहे हैं, हिंदुस्तान में भी तो मस्जिद है, तो मुझे यकीन है, विश्वास है कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसा नहीं होने देगी। ये हिंदुस्तान को डराया जा रहा है ताकि मुझे वापस भेज दिया जाए। और ये हैदर के बाप, चाचा, मामा यही सब करवा रहे हैं। हम ऐसे आधार कार्ड, मेरा आईडी कार्ड ऐसे बनता ही नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था सर। हम कोर्ट मैरिज करके तभी आईडी कार्ड बनवाने वाले थे, तभी सब कुछ क्योंकि मेरा आधार कार्ड अगर मैं बनवाती तब को पता पड़ जाती ना कि मैं पाकिस्तान से हूँ। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम छुप के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि हम थोड़ा समय बीतने दो कोर्ट मैरिज करके, ताकि वो फिर हम आराम से रह सके और बच्चे स्कूल जा सके। मैं खुद को पाकिस्तानी मानती ही नहीं हूँ, मैं तो हिंदुस्तान से हूँ। मैं आईडी कार्ड वगैरह बनवा लेती, पर मैं आगे चलती, क्योंकि मुझे इसी बात का डर था कि मैं हिंदू धर्म में आई हूँ, क्योंकि मैं पहले से आ चुकी हूँ। अभी हमने सोचा हम शादी कर लेंगे, जब हमारी कोर्ट की मैरिज हो जाएगी तो मैं यहाँ की हो जाऊँगी, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है, अगर एक देश के लड़के से किसी की शादी हो जाए तो वहीं की वो बन जाती है। और सीमा पर जासूसी के भी आरोप लग रहे हैं। सीमा के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी एजेंट है। सीमा ने कहा है कि हिंदुस्तान की सरकार उनको जहां रखेगी वो वहां रहने के लिए तैयार है, वो जेल भी जाने को तैयार है। मुझे जानकारी नहीं थी सर, पर मैं इनके प्यार में आई, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, और ना कभी होगा भी सही। और कभी भी ऐसा हिंदुस्तानी ना सोचे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं खुद को पाकिस्तानी नहीं मानती। आप अगर ये कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि यहाँ की बातें वहाँ बताएगी, तो आप जहाँ रखोगे मैं वहीं रहने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जेल में रखोगे मैं वहीं रहने को भी तैयार हूँ, पर मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। मैं अपनी गलती को मानती हूँ, मुझे सज़ा दी जाए, मुझे सज़ा कबूल है। बिल्कुल मैं हिंदुस्तानी हूँ, बिल्कुल मैं मन से हिंदुस्तानी हूँ, दिल से। मुझे किसी ने कोई प्रेशर नहीं करा। मैं वहाँ रह के भी मुझे यहाँ से प्यार था, इस बात के ये सचिन गवाह है।
इनके